बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपके बुक पेज नंबर 222 पे जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। दे आर साइंटिफिक टिडबिट एंड अल्कली मेटल्स के बारे में कुछ मालूमात है। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिफिक टिडबिट है वो हमें क्या बताता है। तो साइंटिफिक टिडबिट में जो आपको बात बताई गई है, दैट इज़ अ टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एलिमेंट इज़ अ मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, आपके पास एक टेस्ट है जिससे आपको ये पता चल सकता है कि कोई एलिमेंट आपके पास मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, तो उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक टेस्ट होता है, जिसमें हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उस चीज़ की। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव बन मतलब आयन पॉजिटिव बन के वो कैथोड की तरफ जाता है, वो पॉजिटिव आयन बना के कैथोड की तरफ जा रहा है, तो वो आपके पास क्या होगा, मेटल होगा वो चीज़। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उसको। तो आपको बताया जा रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो करंट पास करते हैं ड्यू टू प्री इलेक्ट्रॉन्स। उनमें प्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो करंट पास कर सक रहे होते हैं। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। वो वाहिद नॉन मेटल जो आपके पास करंट पास कर सक रहा होता है तो वो है कार्बन, जो कि ग्रेफाइट की शक्ल में करंट पास कर सकता है। ठीक है, ग्रेफाइट की शक्ल में। ठीक है, क्यों, तो हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट में हर कार्बन ने 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका होता है। ठीक है, जिससे लेयर्स बनते हैं और एक इलेक्ट्रॉन उनके पास फ्री रहता है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके पास होता है वो क्या करता है, वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ग्रेफाइट जो है वो आपके पास कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें कार्बन के पास क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो फिर आपको कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर एन एलिमेंट इज मेटालिक और नॉन मेटालिक, आपको कह रहे हैं कि अगर आपने डिसाइड करना हो कि कोई एलिमेंट आपके पास मेटालिक है या नॉन मेटालिक है, मतलब कि मेटल है या नॉन मेटल है, द इलेक्ट्रोलिसिस टेस्ट इज कंडक्टेड। आपको कह रहे हैं कि आपने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस टेस्ट करना होगा। वो कैसे करते हैं, द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्विंग द एलिमेंट इन एन एसिड। आपने उस एलिमेंट को क्या करना है, एक एसिड में उसको डिजॉल्व करना है। एक एसिड में क्या करना है, डिजॉल्व करना है। ठीक है, अब जब आप एसिड में उसको डिजॉल्व करोगे तो जो भी मेटल्स होते हैं वो जब आप एसिड के साथ उनको ट्रीट करते हो तो वो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसमें आपके पास जो मेटल आयन होते हैं, जो मेटल होता है वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेता है। ठीक है, तो इससे आपके पास एक साल्ट बन जाता है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस आपके पास रिमूव हो जाता है, उससे लाइब्रेट हो रहा होता है। ठीक है, निकल जाता है। तो वही वैसे ही आपको कह रहे हैं कि आपने क्या लेना है, उस मेटल को लेके आपने उसको एसिड के साथ ट्रीट करना है। जब आप उसको एसिड में डिसॉल्व करोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होगा, जिसमें आपके पास जो मेटल है वो हाइड्रोजन को एसिड में से निकालेगा और उसकी जगह खुद अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको रिएक्शन में दिया भी गया है, ये देखिए जिंक Cl के साथ कंबाइन होता है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ZnCl2 बना लेता है, प्लस H2 गैस बन जाता है। ठीक है, तो वो जो H2 गैस है वो तो गैस है तो उड़ जाएगा। फिर ये जो जिंक क्लोराइड है ये क्या होगा कि ये आयोनाइज हो जाएगा, Zn+2 आयन बना लेगा और Cl माइनस बना लेगा। ये जो Zn+2 आयन है ये क्या करेगा कि ये कैथोड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हमने बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया होता है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड। तो ये जाएगा कैथोड की तरफ जहाँ पे रिडक्शन अकर होगी, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने बस सिर्फ ये कहना है कि ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। अगर ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है दैट मीन्स, यहाँ पे अगर ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है दैट मीन्स कि इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, और मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स कि ये जो एलिमेंट था हमारे पास, जिसको हमने एसिड में हल किया था, हमें नहीं पता था कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो अगर यह एसिड में हल हो जाता है और वहाँ पे फिर ये आयोनाइज होके क्या करता है कि कैथोड की तरफ मूव करता है, तो आपने इससे समझ लेना है कि ये जो एलिमेंट था वो क्या था, मेटल था। क्या क्या था, मेटल। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन जो कि ग्रेफाइट की शक्ल में करंट पास कर सक रहा होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन एटम्स। ठीक है, तो
फिर आपको अगर आपने डिसाइड करना हो कि कोई एलिमेंट मेटल है और नॉन मेटल है तो आपने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस टेस्ट करनी होगी। इलेक्ट्रोलिसिस टेस्ट में आपने क्या करना है कि उस मेटल को लेके एसिड में हल करना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होगा मतलब कि एक साल्ट बनेगा, हाइड्रोजिंक या जो जो एलिमेंट है वो मेटल है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। अगर वो मेटल है तो वो हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा, साल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइब्रेट हो जाएगा। फिर वो आयोनाइज होगा वो साल्ट, ठीक है। साल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो वो आयोनाइज हो जाएगा। तो उसमें जो एलिमेंट आपके पास किसकी तरफ मूव करता है, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये आपके पास मेटल है। क्या है, मेटल, ठीक है। समझ आ रहा है। तो इसी तरह से आप टेस्ट कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो कि वेदर एन एलिमेंट इज अ मेटल और नॉन मेटल। उसके बाद ये अल्कली मेटल्स की बात करी गई है कि अल्कली मेटल्स क्या है, इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताई गई है। द फर्स्ट थिंग कि कौन से ग्रुप को, पीरियड टेबल में जो 18 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स है आपके पास, ठीक है, एंड 7 पीरियड्स है, तो उसमें कौन से ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं। तो सबसे पहले आपको वो बताया गया है कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीरियड टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स है और उनको फिर सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में डिवाइड किया गया है। सब ग्रुप ए जो आपके पास है वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को कहते हैं, जो कि 8 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स है, 8। जबकि सब ग्रुप बी जो आपके पास होते हैं दे आर डी एंड ए ब्लॉक, ठीक है। और वो जो आपके पास है सब ग्रुप बी 10 जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो आपके पास क्या है कि वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको सब ग्रुप बी कहते हैं। तो वो आपके पास फिर 10 ग्रुप्स में डिवाइड है। 10 में कैसे, तो आपके पास पहले तो 1A 1B इस तरह से है, ठीक है। जबकि 8 नंबर जो ग्रुप आपके पास है तो फिर वो अगेन 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। मतलब कि 8 ग्रुप जो है वो आपके पास 8B वो 3 अदर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप है आपके पास उनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। एंड द नेम अल्कली मेटल्स, अब उनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, तो आपको वही वजह बताई जा रही है कि द नेम अल्कली कैम फ्रॉम एन अरबिक वर्ड विच मीन्स एशेज। राख को कहते हैं एशेज। क्या कहते हैं, राख, जिसको पश्तो में हम ईरा बुलाते हैं ना, जब कोई ईंधन वगैरह जल जाता है उसका जो सॉलिड रेजिड्यू बन जाता है, सॉलिड रह जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, राख कहते हैं उसको, ठीक है। जिसको हम एशेज बुलाते हैं, ऐश, ठीक है। तो कह रहे आपको कंसेप्ट से इसके बारे में कि ये अल्कली नाम कैसे पड़ा इस ग्रुप का, इस ग्रुप में जो मेटल्स हैं उनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, ये नाम कैसे पड़ा। तो उनके बारे में, इनको मतलब इस नाम को लेके इसके बारे में 2 कंसेप्ट है। कितने कंसेप्ट है, 2। एक ग्रुप ऑफ पीपल के मुताबिक या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के मुताबिक इनको ये अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं कि अल्कली अरबिक वर्ड से निकला है जिसके मायने है आपके पास एशेज। क्या मानी है, एशेज, राख, ठीक है। और इसको क्यों ऐसा कहते हैं, ये अल्कली क्यों कहते हैं, मतलब कि एशेज ही क्यों कहते हैं, तो ये इस वजह से कि ये मेटल जो थे, दीज मेटल वर फर्स्ट फाउंड इन द एशेज ऑफ प्लांट। जो प्लांट जल गए थे तो उनके एशेज में से ये निकले थे फर्स्ट टाइम, तो इस वजह से इनको अल्कली कहा जाता है। ये एक बिलीव है। कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं, उनकी राय ये है कि द वर्ड अल्कली इज गिवन ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि ये अल्कली वर्ड इसलिए दिया गया है बाज़ साइंसदानों के या बाज़ केमिस्ट के मुताबिक कि ये एलिमेंट इस वजह से दिया है कि क्योंकि ये एलिमेंट आपके पास क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, ठीक है। अब अल्कलीज और बेसिस में क्या फ़र्क है, तो बेसिस सारों को कहते हैं, ठीक है, सारों को बेसिस कहते हैं। जो भी आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दे रहा होता है, ठीक है, या मुख्तलिफ कंसेप्ट आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है, कि अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं या आपके पास वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं या आपके पास वो OH आयन देते हैं, तो इसको हम एसिड बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। 3 कंसेप्ट थे, आप 10th में पढ़ोगे। एक, अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आप पानी में उसको हल करते हो और वो आपको OH आयन देता है, OH आयन, तो भी आपके पास वो बेस होगा। अगर वो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है तो भी आपके पास वो क्या होगा, बेस होगा। और तीसरा कंसेप्ट जो आप वहाँ पे पढ़ोगे दैट इज़ कॉल्ड ल्यूइस कंसेप्ट, और उसमें है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट करेगा तो भी आपके पास वो क्या होगा, वो बेस होगा, ठीक है। ये 3 कंसेप्ट आप पढ़ोगे वहाँ पे। अरीनस कंसेप्ट के मुताबिक OH आयन देगा पानी में तो बेस होगा,
ब्रॉन्स्टन एंड लोरी कंसेप्ट में आप पढ़ोगे कि जब आपको वो प्रोटॉन मतलब कोई एसिड बेस आप रिएक्ट करोगे और उसमें जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो आपके पास बेस होगा। क्या होगा? बेस। प्रोटॉन मीन्स H प्लस आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो लीविस कंसेप्ट है उसके मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, अतिया दे रहा है उसका, तो भी आपके पास वो बेस होगा, ठीक है। क्या होगा? बेस। अब अल्कलीज किसे कहते हैं? तो वाटर डिजॉल्युबल या वाटर soluble bases आर कॉल्ड अल्कलीज। वाटर soluble bases आर कॉल्ड अल्कलीज। वो बेसिस, सिर्फ वो बेसिस जो पानी में हल होते हैं उन्हीं को आपने अल्कलीज कहना है। बाकी अगर कोई बेस है लेकिन वो पानी में हल नहीं होता तो वो बेस तो है लेकिन अल्कली नहीं है। वो बेसिस जो पानी में हल हो सकते हैं वो अल्कलीज होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्कली मेटल्स इंक्लूड द एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। आपको उनके मेंबर्स के नाम बताए गए हैं कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन आपके पास अल्कली मेटल तो है, लेकिन उसमें फिर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। दीज मेटल्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल। अब आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बताया गया है कि इन एलिमेंट्स के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही, क्योंकि ये ग्रुप वन है। और मैंने आपको पहले बताया भी था कि ग्रुप वन में अगर आपके पास किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर आपको मालूम है तो आप बता सकते हो कि उसका हाईएस्ट वैलेंसी स्टेट क्या होगा, कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर वो ग्रुप वन में है तो उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ग्रुप टू में है तो दो होंगे, अगर ग्रुप थ्री में है तो तीन होंगे, ठीक है। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहे कि दे दियर लास्ट दियर वैलेंस सबशेल, जो उनका वैलेंस सबशेल होगा वो एस होगा। क्या होगा? एस। जैसे आपके पास चार तरह के सबशेल्स होते हैं ना, SP, DF, SPD, F, ठीक है। तो जो ये इनका जो लास्ट सबशेल होगा ये ग्रुप वन और टू का, तो वो होगा एस सबशेल। कौन सा? एस। इसी वजह से इनको एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक, ठीक है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब ये कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं और ख़ुद पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकते हैं या खुद पे पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द अल्कली मेटल्स लॉस दियर वन इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल्स अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कैसे हैं? तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा एंड फॉर्म मोनोपॉजिटिव यूनिपॉजिटिव आयन। मोनोपॉजिटिव और यूनिपॉजिटिव आयन, वो आयन जिस पे +1 चार्ज होता है उनको हम मोनोपॉजिटिव या यूनिपॉजिटिव आयन कहते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल इज़ लो। आपको कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की लो होती है, सबसे कम होती है आपके पास, ठीक है। ये आपने याद रखना है क्योंकि हम पीरियड टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अल्कली मेटल्स आर एट द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड टेबल, ये पीरियड टेबल के लेफ्ट साइड पे होते हैं। इस वजह से बाकी एलिमेंट में से जो बाकी एलिमेंट है पीरियड टेबल में, तो उनमें सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या किसकी होती है? अल्कली मेटल्स की, ठीक है। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन दस रिमूव्ड इज़ प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव होता है तो उसको गेन करने के लिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दिया जाता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ग्रुप 7 वगैरह है या ग्रुप 6 वगैरह है तो उनको दिया जाता है, उनके मेंबर्स को। और एज ए रिज़ल्ट क्या बनते हैं कि एलिमेंट जो एज ए रिज़ल्ट आपके पास जब वो एलिमेंट, ये मतलब ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको गेन करता है, तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास अपोजिटली चार्ज आइंस बन जाते हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। और उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं अयानिक बॉन्ड, और उस कंपाउंड एक बन जाता है उस अयानिक बॉन्ड के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं अयानिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? अयानिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ बताया गया है कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट फॉर्म अयानिक कंपाउंड विद एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6, 10, 7। जो एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट के वो ग्रुप 6 और 7 के साथ क्या बनाते हैं? अयानिक कंपाउंड बनाते हैं उनके साथ टेक करके, ठीक है। जैसे कि NaCl है, LiCl है आपके पास, इस तरह से Na2O है आपके पास, Li2O है, इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स है आपके पास, ठीक है। वो आपके पास ग्रुप 6 और 7 वालों के साथ बनाते हैं। एंड ऑल दीज कंपाउंड्स आर अयानिक इन नेचर। वो क्या होंगे? अयानिक इन नेचर होंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है।
फिर ये आपको कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, ये देखिए। इन द फर्स्ट वन आपको ये जो ब्लैक में दिखाया गया है दैट इज़ हाइड्रोजन विच इज़ नॉट एन अल्कली मेटल, ठीक है। ग्रुप 1 मेंबर है लेकिन अल्कली मेटल नहीं है, क्योंकि वो मेटल ही नहीं है, वो नॉन मेटल है आपके पास, ठीक है। इस तरह से फिर आप देखिए ये जो आपको सेल दिखाया गया है, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी इसको कहते हैं हम। लिथियम आयन बैटरी जो आप के घड़ियों में डलता है या कैलकुलेटर्स में डलता है, तो वो आपके पास होता है, तो वो लिथियम से बना होता है, उसका जो केस होता है, ठीक है। इस तरह से ये जो पोटाशियम होते हैं दे आर द सोर्सेज ऑफ, जो बनानाज होते हैं वो आपके पास पोटाशियम के सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। तो जैसे पोटाशियम चैनल्स होते हैं ना, आप बायो में पढ़ोगे, नर्वस सिस्टम में पोटाशियम चैनल्स होते हैं आपके ब्रेन में, नर्व्स में, जो कि नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे आपके पास ये जो पोटाशियम है ये बनानाज में मौजूद होता है, किसमें, बनानाज में, ठीक है। इस तरह से सीजियम आपको दिया गया है, ये देखिए आपको सीजियम की भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, इसलिए आप देखें तो आपको ये लिक्विफाइड फॉर्म में दिख रहा है कि ये लिक्विड बन रहा है, क्या बन रहा है, लिक्विड, ठीक है। इस तरह से सोडियम देखिए, वो जो नाइफ के साथ काटा जा रहा है, ये आपको इस डायग्राम से, ये पिक्चर से आपको दो बातें वाज़ेह हो रही है। एक, सोडियम आपको दिख रहा है कि कैसे है, दूसरा उसको नाइफ के साथ काटा जा रहा है, दैट मीन्स कि दे आर सॉफ्ट मेटल। क्या होते हैं ये, सॉफ्ट मेटल। उनको नाइफ के साथ, चाकू के साथ आप उसको काट सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये रुबेडियम है जो कि एक ग्लास में बंद है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इस वजह से इनको ओपन में, खुले में नहीं रखते, क्योंकि ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोड करते हैं, ख़राब हो जाते हैं, धमाका कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको खुले में नहीं रखते। जब भी इनको स्टोर करना होता है सोडियम वगैरह को, तो इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अकरेंस पढ़ेंगे और फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।